हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो आज जिला सीरीज में पिथौरागढ़ जिला आज है आपका, ठीक है। और नैनीताल ज़िला और अल्मोड़ा ज़िला कंप्लीट हो गए हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है आज। तो अगर आपको ये वाला जो भाग है, इसके दो भाग आएंगे, ठीक है। एक ये वाला पहला वाला और सेकंड वाला, ठीक है। पहले वाले भाग में मैं ये कलर थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिले। अगर आपको इसमें कोई देखने में या पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैं फिर से वही वाली कलर्स का कर दूँगा, ठीक है। तो इसमें हम पहले देख लेंगे आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें स्थल इसमें शामिल हैं, ठीक है। पहले इसके हम कर लेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है। इसका ये आ जाएगा पूर्व आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा, ये दक्षिण आ जाएगा और ये पश्चिम आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले इसका, ठीक है। तो इसमें जो पश्चिम में आएगा इसका आएगा चमोली। चमोली इसके पश्चिम में है और बागेश्वर भी इसके पश्चिम में है। अल्मोड़ा इसके दक्षिण में और चंपावत भी इसके दक्षिण में है। नेपाल इसके पूर्व क्षेत्र में है आपका और चाइना भी आपका उत्तर पूर्व के मध्य में है, ठीक है। ये चीज़ें तो देख लिया आपने। और जो पिंडारी ग्लेशियर है ये भी आपका पश्चिम क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से स्थल हैं प्रमुख। इसमें से पहला हो गया आपका झूला घाट, धारचूला, मालपा हो गया आपका, रामेश्वर हो गया आपका, पिथौरागढ़, चामुंडा देवी, बैरीनाग, गंगोली हाट, जौलजीबी, कनाली छीना, तवा घाट, अस्कोट, नारायण आश्रम और छिपला केदार, छोटा कैलाश, काली मुनि मंदिर, कोटी, नामिक ग्लेशियर, मुंशारी, तेजम, नाचनी हो गया आपका, थल हो गया आपका, कालीनाग हो गया, डीडी हाट हो गया और इसमें आपके रालम आ गया, मिलम ग्लेशियर और खलिया टॉप, लपथल आ गया इसमें, सामचा तल्ला आ गया इसमें और पिंडारी आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ इसमें पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में सम्मिलित हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि इसमें कम दिखाई दे, वरना अगर कम दिखाई दे रहा है तो इसका मैं जो नेक्स्ट भाग आएगा वो मैं कलर इसका चेंज कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आपके पिथौरागढ़ का इतिहास देखेंगे हम, ठीक है। पिथौरागढ़ का इतिहास। पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से अलग होकर नया जनपद बनाया गया। सर्वप्रथम पिथौरागढ़ में खस राजवंश ने शासन किया। किस राजवंश ने शासन किया? खस राजवंश ने शासन किया, ठीक है। खसों को पिथौरागढ़ में किले या कोट निर्माण का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। जो खस थे इन्होंने ही कोट निर्माण का, किला या कोट निर्माण का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। पिथौरागढ़ में उदयकोट, भाटकोट व डूंगरकोट आदि किले हैं। खस के बाद पिथौरागढ़ में मल्ल वंश का शासन हुआ। किस वंश का हुआ था? मल्ल वंश का शासन हुआ था। आगे हम देखेंगे पिथौरागढ़ की स्थापना राजा पिथौरा या प्रीतम शाही ने की थी। ये आपको याद रखना है, इसने की थी पिथौरा या प्रीतम शाही जी ने। जिया रानी खैड़ागढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की छोटी रानी थी। छोटी रानी थी, ठीक है। छोटी रानी थी। इसे जागरों में पिथौरा शाही कहा जाता है। एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ की स्थापना चंद्र राजाओं के सामंत
पीरू गुसाई ने की थी। ठीक है, ये एटकिंसन के अनुसार है कि पिथौरागढ़ की स्थापना किसने की थी? चंद्रवंश पीरू गुसाई जी ने की थी। पिथौरागढ़ में सिमलगढ़ दुर्ग है जिसे गोरखों ने बनाया था और अंग्रेज़ों ने इसे लंदन फोर्ट का नाम दिया था। ये आपको याद रखना है। पिथौरागढ़ का जो सिमलगढ़ दुर्ग है ये गोरखों ने बनाया था, लेकिन इसको अंग्रेज़ों ने नाम क्या रखा था? लंदन फोर्ट। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर है। सोर नाम का प्रथम उल्लेख वास्ते अभिलेख में मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अभिलेख में पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर मिलता है, तो वास्ते अभिलेख में इसका प्राचीन नाम मिलता है। बाज बहादुर चंद ने ताम्रपत्र लेख में सोर के लिए वाल्दिया देश का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके लिए हुआ है ताम्रपत्र लेख में सोर के लिए वाल्दिया देश के नाम से प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे मझेड़ा ताम्रपत्र का संबंध और सोर के सामंत राजा विजयबम से है। बम से है। ठीक है, ये आपको याद रखना, मझेड़ा ताम्रपत्र। मणिकोट के प्रयोग सामंत राजा कर्मचंद द्वारा ही किया था। अस्कोट आंदोलन पिथौरागढ़ में 1924 ईस्वी को राजशाही तंत्र के खिलाफ हुआ था। मूनाकोट ताम्रपत्र चंद्र राजवंशों के करों से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूनाकोट ताम्रपत्र किस से संबंधित है, तो ये है आपका चंद्रवंश, चंद्र राजाओं के करों से संबंधित ये है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ जनपद की भौगोलिक स्थिति हम देख लेते हैं। पिथौरागढ़ राज्य का ऐसा ज़िला है जहां वर्ष भर एक सा मौसम रहता है। पिथौरागढ़ राज्य का सबसे पूर्वी जनपद है। अगर आपसे पूछा जाए कि कदम श्रेणी में बताइए कि पूर्वी क्षेत्र का ज़िला कौन सा है, तो पिथौरागढ़ आ जाएगा। पिथौरागढ़ सोर घाटी में बसा हुआ है जिसकी आकृति कटोरे नुमा है। आगे पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। पिथौरागढ़ का जो क्षेत्रफल है वो आपका 70-90 वर्ग किलोमीटर यानी कि 7090 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़ उत्तरकाशी एवं चमोली के बाद तीसरा सबसे बड़ा जनपद है। पिथौरागढ़ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद भी है। पिथौरागढ़ जिले की सीमा चीन, नेपाल से लगती है। पिथौरागढ़ से राज्य के 4 जनपदों की सीमाएं भी लगती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा लगती हैं। कितने लगती है? 2, यानी कि चीन और नेपाल से इसकी सीमा लगती है। आगे हम देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद में नदियाँ। पिथौरागढ़ जनपद में नदियाँ। गिरथी नदी पिथौरागढ़ से गढ़वाल की ओर बहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी पिथौरागढ़ की जो है वो गढ़वाल क्षेत्र की ओर बहती है, तो आपको याद रखना है गिरथी नदी जो है वो पिथौरागढ़ से गढ़वाल ओर की ओर बहती है। नेक्स्ट है हमारा सरजू नदी पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के बीच बहती है। पूर्वी रामगंगा नदी पिथौरागढ़ के नामिक ग्लेशियर से निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी रामगंगा किस ग्लेशियर से निकलती है, तो नामिक ग्लेशियर से निकलती है यह। आगे हम देखेंगे इसमें काली नदी। ठीक है, काली नदी तंत्र। काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। काली नदी राज्य के सबसे पूर्वी सिरे से बहती है। काली नदी जैक्सर श्रेणी के लीपू लेक के पास काला पानी नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जैक्सर श्रेणी लीपू लेक के पास काला पानी नामक एक स्थान है, वहाँ से यह निकलती है। स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, कहा गया है। पौराणिक रूप से काली नदी का जल पवित्र नहीं माना गया है। जो इसका जल है वो पवित्र नहीं माना गया है।
आगे है आपका कुटियांगटी नदी काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी, थुमका नदी कुटियांगी की सहायक नदी है। ठीक है, जो कुटियांगटी नदी है काली की प्राथमिक सहायक नदी है। पहली जो इसकी सहायक नदी है वो है आपकी कुटियांगटी। ठीक है, ठुमका नदी कुटियांगी की सहायक नदी है। जो थुमका नदी है वो कुटियांगटी की सहायक नदी है। ठीक है, काली नदी की कौन सी है? कुटियांगटी, और थुमका किसकी है? कुटियांगटी की सहायक नदी है। आगे हम बढ़ेंगे। ज़्यादा पानी देने वाली नदी सरयू है। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो पूर्वी धौली गंगा है काली नदी की सहायक नदी है, और जो सबसे ज़्यादा काली नदी को पानी देती है वो सरयू नदी देती है। कुटी नदी काली नदी की सहायक नदी है, वह यांगटी बेसिन से निकलती है। खैला नामक स्थान पर काली व पूर्वी धौली गंगा का संगम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि काली नदी व पूर्वी धौली गंगा का संगम कहाँ पर होता है? खैला नामक स्थान पर इनका संगम होता है। आगे हम देखेंगे पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पर काली व गोरी नदी का संगम है। गोरी नदी मीलम नदी हिमनद से निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गोरी नदी किस हिमनद से निकलती है? मीलम हिमनद से यह निकलती है। और काली नदी होगी और गोरी नदी होगी, ये कहाँ पे मिलती है? जौलजीबी नामक स्थान पर मिलती है, जहाँ पर मेला लगता है जौलजीबी का। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। गौरी गंगा नदी रालम व भानुकला गाढ़ से मिलकर बनी है। जो गौरी गंगा है वो दो नदियों से मिलकर बनी है, रामल और भानुकला गाढ़ से मिलकर बनी है। लधिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी में मिल जाती है। ठीक है, अंतिम नदी कौन सी है? वो उत्तराखंड की, वो है आपकी लधिया नदी। कहाँ पर मिलती है? ये काली नदी में मिल जाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद में जलप्रपात। वीरथी जल प्रपात मुंशारी में है, इसकी ऊंचाई 400 फीट है। गरुड़ प्रपात यह पिथौरागढ़ के बेरीनाग के पास स्थित है। भीलछड़ा प्रपात छाता झरना पिथौरागढ़ में स्थित है। किमसेन झरना धारचूला में एलगाड़ नदी पर स्थित है। गराऊं झरना एवं रांथी झरना पिथौरागढ़ में स्थित है। इतने जो झरने हैं वो आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं पिथौरागढ़ की घाटियाँ। पिथौरागढ़ की जो प्रमुख घाटियाँ हैं वो हम देख लेते हैं। ब्यासी घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। जोहार घाटी भी पिथौरागढ़ में स्थित है। दारमा घाटी भी पिथौरागढ़ में स्थित है। चौदस घाटी भी पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? ब्यासी घाटी होगी, जोहार घाटी हो गई, दारमा घाटी हो गई, चौदास घाटी हो गई आपकी। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। ब्यासी घाटी, जोहार घाटी, दारमा घाटी और चौदस घाटी। आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे पिथौरागढ़ के चोटियाँ। पिथौरागढ़ की जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो देख लेते हैं। खलिया टॉप मुंशारी में ट्रैकिंग के स्थल है, ट्रैकिंग का स्थल है। चौधरा चोटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। सूली पिक पिथौरागढ़ में स्थित है। नागल फुल चोटी पिथौरागढ़ में स्थित है। कुचैला धुरा पिक पिथौरागढ़ के लावा ग्लेशियर के पास स्थित है ये। ठीक है, लावा ग्लेशियर के पास स्थित है। उसके बाद बुरफू धुरा पिक काला बैंड ग्लेशियर पर स्थित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। आगे हम देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद के पर्वत। पिथौरागढ़ जनपद के वो देख लेते हैं पर्वत। पंचाचूली पर्वत पिथौरागढ़ जनपद में धौली व गोरी गंगा के बीच स्थित है। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है आपकी 6904 मीटर है। नंदाकोट पर्वत व गुनी पर्वत चमोली व पिथौरागढ़ जनपद में पड़ते हैं। ठीक है, ये दोनों मिक्सअप होते हैं। नंदाकोट जो पर्वत है वो थोड़ा चमोली में भी पड़ता है आधा भाग उसका, और पिथौरागढ़ में। ठीक है, नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई जो है आपकी 6861 मीटर है। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। शायद ये पटवारी में आया था या पुलिस में, पुलिस कांस्टेबल की जो हुई थी, पहले पेपर हुए थे जो प्रीवियस, उसमें आया था ये। ठीक है,
तारा पहाड़ पिथौरागढ़ में स्थित है। बेटुली धार मुनस्यारी में स्थित है। गंगोली हाट के उत्तर में लंबकेश्वर पहाड़ी एवं दक्षिण में शैलेश्वर पहाड़ी स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। गंगोली हाट के उत्तर में आपका लंबकेश्वर और शैलेश्वर है आपका दक्षिण क्षेत्र में। मृगतुंग पर्वत भी आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे इसमें हरदोल चोटी भी पिथौरागढ़ के मीलम के पास स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7,151 मीटर है। इसमें हम देख लेते हैं ओम पर्वत को। ठीक है, ओम पर्वत पिथौरागढ़ में स्थित है। ओम पर्वत जिसे आदि कैलाश छोटा कैलाश भी कहा जाता है। ओम पर्वत की खोज बिपिन चंद्र पांडे जी ने की थी, जिसकी ऊंचाई 6,191 मीटर है। ठीक है, किसने की थी? बिपिन चंद्र पांडे जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ के प्रमुख दर्रे। पिथौरागढ़ में प्रमुख दर्रे जैंतीधुरा दर्रा एवं गुलेला दर्रा पिथौरागढ़ में स्थित हैं। लिपू लेक, गुंजी, दारमा, नबीधुरा, मनशा, लंपिया, ऊंटा जयंती दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में स्थित है। सबसे ज़्यादा जो दर्रे हैं वो पिथौरागढ़ में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पिथौरागढ़ हो गया और उत्तरकाशी हो गया। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा दर्रे पाए जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लातूधुरा और बाराहोती दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि लातूधुरा और बाराहोती दर्रा किसके मध्य है, तो आपको याद रखना है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। ट्रेल पास दर्रा पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच में स्थित है। ट्रेल पास दर्रा की खोज ट्रेल ने 1830 में की थी, जिसके नाम पर इस दर्रा का नाम पड़ा था। ठीक है, ट्रेल के नाम से ही इस दर्रे का नाम पड़ा था। खोज कब की गई थी? 1830। किसने की थी? ट्रेल ने। ये आपको याद रखना। ट्रेल पास दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका पिथौरागढ़ व बागेश्वर को जोड़ता है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा लाजपत दर्रा, चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है यह दर्रा। सिनेला दर्रा यह दारमा घाटी और ब्यास घाटी को जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। प्रीवियस क्वेश्चनों में, पेपर क्वेश्चनों में ये सब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं जो जिला सीरीज है वो आपको पूरा उसका कोर्स करा रहा हूँ। आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, सारा इसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, जिला सीरीज जितने अच्छे से पढ़ ली तो समझ लो उसका एग्ज़ाम निकल गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से ही बनते हैं। आगे हम देख लेते हैं पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध गुफाएं। पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध गुफाएं स्वधम व सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ में स्थित है। धर्मजाली व कपिलेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में अजंता व एलोरा की गुफा के समान हैं। ठीक है, पिंखो उडियार पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थित है। शिव गुफा महाकाली मंदिर के पास पिथौरागढ़ में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। शिव गुफा कहाँ पे है? महाकाली मंदिर के पास पिथौरागढ़ में स्थित यह है। आगे हम देखेंगे शैलेश्वर गुफा और मुक्तेश्वर गुफा गंगोली हाट में स्थित है। ये छीनी गुफा पिथौरागढ़ के अस्कोट में स्थित है। राजा रानी और भाटकोट गुफा पिथौरागढ़ में ही स्थित हैं, ये भी आपको याद रखनी है। आगे हम देखेंगे इसमें पिथौरागढ़ में जो ग्लेशियर हैं। ठीक है, सोना हिमनद पिथौरागढ़ में है, जो धौली गंगा का स्रोत है। बाल्टी व पॉन्टिंग ग्लेशियर गौरी नदी का जल स्रोत है। पांचू ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। मेवाला ग्लेशियर पंचाचूली समूह में स्थित है। नामिक हिमनद पिथौरागढ़ में स्थित है, इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि नमक की मात्रा किस हिमनद में पाई जाती है, तो नामिक ग्लेशियर में पाई जाती है। ठीक है, ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 में इसको घोषित किया गया था, नामिक घाटी को। ठीक है, पिथौरागढ़ को दिया गया था अब ये ट्रैक ऑफ द ईयर। रालम ग्लेशियर और हीरा मणि
ग्लेशियर पिथौरागढ़ में ही स्थित हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो रालम ग्लेशियर और हीरामणि ग्लेशियर हैं ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित हैं। आगे हम देखेंगे पिनौरा हिमनद पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। लसार व संकल्प ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में स्थित हैं। आगे हम देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद में प्रसिद्ध बुग्याल। पिथौरागढ़ में जो बुग्याल हैं वो हम देख लेते हैं। छिपलाकोट बुग्याल पिथौरागढ़ में स्थित है। लड़ी पांगती बुग्याल पिथौरागढ़ में स्थित है। रुई बुग्याल मुंशियारी में स्थित है। काला मुनी और रातापानी बुग्याल भी पिथौरागढ़ के मुंशियारी में स्थित है। गैरधार व बनिक बुग्याल मुंशियारी में स्थित है। राहली व खलिया बुग्याल भी पिथौरागढ़ में स्थित है। ये आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे पिथौरागढ़ जनपद में जीव विहार। पिथौरागढ़ जनपद में वन्य जीव विहार, ये आपको याद रखना है। अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। ये आपको याद रखना है सन। ठीक है, क्योंकि आपको क्रमवाइज लगाने को बोल देता है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, और उनकी स्थापना अलग अलग दी जाती है। ठीक है, जैसे गोविंद वन्य जीव विहार हो गया, जैसे अस्कोट वन्य जीव विहार मृग वाला हो गया। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क वाला हो गया। ऐसे आते हैं तो उसको मिलान करना होता है। ठीक है, तो आपको जो सन होते हैं इनको याद रखना है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। पिथौरागढ़ में की गई थी। यह वन्य जीव विहार 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। आपसे वर्ग किलोमीटर भी पूछा जा सकता है कि कितना वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अस्कोट वन्य जीव विहार कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ 67 कस्तूरी मृगों की संख्या है। चौकड़ी डांडा पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग फार्म है। ठीक है, यह आपको रखना है चौकड़ी डांडा। आगे इसमें देख लेते हैं पिथौरागढ़ के रामेश्वर में रामगंगा व सरयू नदी का संगम होता है। पिथौरागढ़ के रामेश्वर में रामगंगा व सरयू नदी का संगम होता है। ये भी आपको याद रखना है। धर्मघन चौकड़ी में सरला बहन की कुटी थी। ये भी आपको महाराज के पार्क पिथौरागढ़ में स्थित है। नहीं सॉरी, एक मिनट, सॉरी, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। पिथौरागढ़ जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल हम देख लेते हैं। पिथौरागढ़ के रामेश्वर में रामगंगा सरयू के संगम पर होता है। धर्मघर चौकड़ी में सरला बहन की कुटी थी। महाराज के पार्क पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, डीडी हाट पर्यटक स्थल को हम देख लेते हैं। डीडी हाट पर्यटक स्थल वर्तमान डीडी हाट सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है। सीरा मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी और राजा हरिमल के समय सीरा क्षेत्र डोडी साम्राज्य के अधीन था। सीराकोट का किला डीडी हाट में स्थित है। डीडी हाट में डीडी का अर्थ छोटी पहाड़ी व हाट का अर्थ बाजार से है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डीडी हाट से अगर पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है तो डीडी का अर्थ होता है छोटा या छोटी और हाट का अर्थ होता है बाजार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डीडी हाट दिकटड़ नामक पहाड़ी पर बसा हुआ है। हाट घाटी डीडी हाट में स्थित है जहां चरमगाड़ व भदीगढ़ नदी यहां पर बहती है। मढ़ का सूर्य मंदिर और जल देवी का मंदिर पिथौरागढ़ के डीडी हाट में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। जो मढ़ का सूर्य मंदिर है, एक तो है आपका सूर्य मंदिर, वो आपका कहाँ पे है, कटारमल में है स्थित है। और यह है आपका मढ़ का सूर्य मंदिर आपसे पूछा जाए तो यह है आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। आगे है पर्यटक स्थल मुंशियारी देख लेते हैं। जवाहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुंशियारी को कहा जाता है। मुंशियारी का प्राचीन नाम तिकसेन है। कला मुंशियारी का नाम है कालमुनि। टॉप स्थल मुंशियारी में पर्यटक स्थल है। डाकोट गांव मुंशियारी में पासमीना शॉल के लिए
जाना जाता है। ठीक है, मुंशियारी पासमीना हॉल के लिए जाना जाता है। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान मुंशियारी में है। बंदली आलू फार्म मुंशियारी में स्थित है। ठीक है, बेटुली धार मुंशियारी में एक उद्यान है। काला मुन्नी मंदिर वर्धमान पहाड़ी भी स्थित है। मुंशियारी में सुरेंद्र सिंह पांगती जी के घर पर निजी संग्रहालय है, जिसे मास्टर जी का संग्रहालय कहा जाता है। मुंशियारी में ऊनी वस्तुएं जैसे शाल, कालीन, पासमीना, दुशाले मिलती हैं। पर्यटक स्थल गंगोली हाट। ठीक है, आज हम गंगोली हाट को देख लेते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो हम अगले नेक्स्ट भाग में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो पर्यटक इसमें स्थल हम इसमें कंप्लीट कर देते हैं। गंगोली हाट सरयू व रामगंगा नदी के बीच है। यह मनकोटी राजा का शासन रहा। मनकोटी राजाओं के बारे में जानवी नौला के एक लेख में मिलता है। ठीक है, मानस खंड में गंगोली हाट के लिए शैल देश शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, गंगोली हाट राजा सुजान देव ने बसाया था। गंगोली हाट किला 1789 में गोरखों द्वारा बनाया गया था। कलसन मंदिर व मकेश्वर मंदिर गंगोली हाट में ही स्थित है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पर्यटक स्थल हो गए कंप्लीट, और हम नेक्स्ट भाग में देखेंगे कैलाश मानसरोवर को देखेंगे, और आगे हम इसके पिथौरागढ़ के प्रमुख त्यौहार हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भाग में। तो इतने हैं आज के लिए, इतना ही। तो दोस्तों जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। ठीक है, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है, और अपनी तैयारी स्टडी को तैयारी जो है आपकी वो अपनी तगड़ी रखिए। ठीक है, क्योंकि कनिक सहायक बनना इतना आसान नहीं है, और मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। ठीक है, कम से कम 60 के पार तो आपको करना ही है। 60 पार तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, यानी कि आपको 65 और 70 के पार ही टारगेट रखना। अगर 70 के पार टारगेट रखोगे तभी आप 65 तक पहुँच पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के लिए। और अगर आपको कहीं पर भी PDF अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर। धन्यवाद।